ओके। तो आज हम लोग सब स्पेस देखते हैं। तो हमने वेक्टर स्पेस देखा था। तो जैसे कि हमारे पास ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, उसी तरीके से सब स्पेस होता है। तो अगर हम बात करें सब स्पेस की, तो इफ W इज एनी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, and this is vector space over the field F. Okay, so if this is again a vector space over the same field, है ना, तो this WF will called a subspace, subspace of V. Okay, so आइए जरा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम किसी भी सबसेट को सब स्पेस देख पाते हैं, क्योंकि सब स्पेस देखने के लिए हमें फिर से वो भी सारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ एक दो प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई करा लेते हैं, तो हम इजिली कह पाएंगे कि वो हमारे पास सब स्पेस है। तो यू कैन जस्ट राइट वन थिंग, some result, yeah, you can just say. So number one, कि the necessary and sufficient, necessary and sufficient condition for a non-empty subset, subset W of a vector space, vector space V, to be subspace if it satisfies, it is closed under addition and scalar multiplication. Subspace, sorry, subspace to be subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication. ओके, तो अगर हमारे पास कोई W है वो एडिशन के साथ क्लोज, इट मींस दैट इफ यू आर टेकिंग U एंड V, टू एलिमेंट्स फ्रॉम W, इट शुड बी देयर एडिशन, मतलब A plus V is also belongs to W. And if alpha is from the field F and U is any element from W, then this alpha times U is again. तो अगर ये टू प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास सेटिस्फाइड होती हैं, तो इतने से ही कह देंगे, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज मिलकर जो अदर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये दोनों अगर चीजें फुलफिल होती हैं, तो वो जो सबसेट होगा वी का, वो एक सब स्पेस बनाएगा, दैट इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। इनका कंबाइंड फॉर्म भी होता है समटाइम्स, इफ यू आर टेकिंग अल्फा यू प्लस बीटा वी, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में कह दो, ये डब्ल्यू से बिलोंग करना चाहिए, जहां पर यू एंड वी इज फ्रॉम डब्ल्यू एंड दिस अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द फील्ड। तो ये कंबाइंड फॉर्म होता है। या समटाइम हम खाली एक ही स्केलर का यूज करते हैं, इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो इतनी चीज अगर हम प्रूव करने में सक्षम हुए, तो हम इजिली कह पाएंगे कि वो हमारे पास एक सब स्पेस है। तो जब हमें कभी एक क्वेश्चन आया, उसमें हमें देखना होगा कि वो सब स्पेस है कि नहीं, तो यू विल हैव टू चेक दिस टू कंडीशन, एक तो क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो लेट अस सी सम क्वेश्चन अबाउट इट। जैसे कि हमने एक वेक्टर स्पेस लिया है और हमें देखना है कि वो सब स्पेस है कि नहीं। सो कंसीडर अ वेक्टर स्पेस V3 ऑफ R। सो हमने V3 एक वेक्टर स्पेस लिया है, दिस इज V, आई एम जस्ट सेइंग V द वेक्टर स्पेस,
this is x comma y comma z and such that x comma y comma z is belonging to R. It means this is nothing, this is your R3. तो दिस R3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R. तो यहाँ पर जो फील्ड है वो R है, सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, तो हमने एक W1 डिफाइन करा है. W1 इज द सबसेट लाइक दिस x comma 0 comma 0 such that x is from R. तो यहाँ पर क्लियरली ये जितने भी हमारे पास 1 0 0 2 0 0 या इस तरीके जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी फ्रॉम इन V आल्सो. तो ये V का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा. अब हमें देखना है कि ये सब स्पेस बनाता है कि नहीं, है ना, इस फॉर्म ऑफ सब स्पेस और नॉट. तो इसको चेक करने के लिए हमको ये दो कंडीशंस, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं. तो हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिया, कहाँ के, W1 के. लेट U दिस इज x1 कामा 0 कामा 0, इस तरीके से एक एलिमेंट ले लिया U. और दूसरा एलिमेंट ले लिया, दिस इज समथिंग x2 कामा 0 कामा 0, कुछ इस तरीके से. and these are both element from W. और हमने अल्फा सम स्केलर. तो लेट अस सी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है कि नहीं. तो लेट अस यूज फर्स्ट u प्लस v निकालते हैं. तो यू नो दैट दिस इज कंपोनेंट वाइज हमारा एडिशन होता है. ये जो डिफाइंड होता है दिस इज कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइंड होता है. This is equals to x1 plus x2. You will get x1 plus x2 comma this is 0 and 0. ठीक ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे ही केवल हमारे पास, बाकी सेकंड दो पोजीशन पे 0 होना चाहिए, बाकी फर्स्ट टू पोजीशन पे कोई रियल नंबर हो. तो ये हमारे पास कहाँ बिलोंग करेगा, W1 से बिलोंग करेगा. तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है. तो दिस इज अ क्लोज्ड, this is closed under addition, this is closed under addition. And similarly this is alpha into u. It means अल्फा को हम किसी इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है. तो अल्फा इंटू x1 0 0, तो ये भी एक रियल नंबर आएगा. तो इट मींस दिस इज अगेन बिलोंगिंग टू W1. तो ये दो चीजें हमने जब प्रूव कर हुए तो इन दोनों चीजों से मतलब दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2. ठीक, तो इतने से हम कह देंगे कि नाउ दिस इंप्लाइज W1 इज अ सब स्पेस ऑफ V. ओके, क्लियर. तो यू कैन इजिली सी कि W2, अगर हम इसको एक और ले लेते हैं, दिस इज 0 कामा y कामा 0. तो इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास सब स्पेस बनाएगा. दिस इज आल्सो अ सब स्पेस. क्लियर. तो यू कैन प्रूव. अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती है, कोई हमको काउंटर एग्जांपल मिल जाता है, ऐसा एग्जांपल मिल जाता है जो कि वो क्लोज एडिशन क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, तो वो हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा. वो सबसेट तो होगा बट इट दैट विल बी नॉट अ सब स्पेस. क्लियर, समझ में आ गया. तो कुछ चीजें हैं जैसे कि पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास एक W1 हमारे पास एक सब, मान लो सपोज दैट हमने कहा W1 एंड W2, हमने कहा दो हमारे पास सब स्पेस हैं, दीज आर सब स्पेस ऑफ V. तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2, है ना, दिस अगेन अ सब स्पेस. मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस ऑफ V. तो इसको एज अ रिजल्ट. बट व्हाट अबाउट यूनियन ऑफ दिस, नॉट नेसेसरी. ठीक है, यूनियन हमारे पास कब सब स्पेस बनाता है, दिस मेक्स अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ दिस इज W1
is contained in W2 और W2 is contained in W1, मतलब उनमें से एक किसी दूसरे का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। उस केस में सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, इनका इंटू यूनियन विल मेक अ सब स्पेस इफ वन इज कंटेन इन अनदर। तो ये नाउ दिस W1 इंटरसेक्शन W2 यूनियन W2 इज अ सब। तो इस तरीके से आप रिजल्ट ये आप याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस बनाता है, बट यूनियन नॉट नेसेसरली। ये तब भी पॉसिबल होता है जिसमें एक जो सब स्पेस है वो दूसरे में कंटेन्ड हो, दूसरे का सबसेट हो। ठीक है, तो यू कैन रिमेम्बर दीज थिंग्स। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि वो सेट हमारे पास सब स्पेस बनाता है या फिर नहीं। सो लेट अस सी। आपको देखिए, ऐसे तो हमको अगर सब स्पेस देखना है तो सारी जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है उस सबसेट के लिए भी देखनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास सब स्पेस बनाएगा। बट अगर हम ये दो ही प्रॉपर्टीज प्रूव कर देते हैं, क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दो ही प्रॉपर्टीज प्रूव करने से ही हम कह देंगे कि वो हमारे पास सब स्पेस है, और हमें प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि और प्रॉपर्टीज को इनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसको हम प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। तो वी विल चेक कि दैट विल बी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस और नॉट। सो आइए जरा लेट अस सी। आइए, हमने एक v लिया है दैट इज योर R3। यह v हमने जो लिया है दैट इज योर R3, और R3 यू नो दैट कि R हमारे पास थ्री टपल x कमा y कमा z टाइप के एलिमेंट है, सच दैट दिस इज x y एंड z इज टेकन फ्रॉम। तो ये हमारे पास दिस इज अ वेक्टर स्पेस, आई एम टेकिंग दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर ओवर R। अब हम बारी बारी से कुछ सबसेट्स लेंगे और उन सबसेट्स के को देखेंगे कि वो वेक्टर स्पेस वो सब स्पेस बनाते हैं या फिर नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट एग्जांपल लुक्स लाइक दैट। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। आई एम टेकिंग दिस W एज x comma y comma z such that this is 3x plus y and minus z is just equal to 0, and here x and y comma z is belonging to R. Okay, so if you are taking two elements, हाँ हमने दो एलिमेंट्स लेना है। I am taking this is u and u is looks like this x1 sorry, इसको हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, u इज ले लिया x1 कामा y1 कामा z1, और v ले लिया, v इज दिस x2 comma y2 comma z2। ओके, एंड दीज आर एलिमेंट्स फ्रॉम दिस W। अगर ये दोनों एलिमेंट W से है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जया, हाँ सर आ रहा है। ओके। तो जैसे हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए, एक u लिया और एक v लिया, ठीक है, वो W के मेंबर्स हमने ले लिए, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन दैट व्हाट, दिस मीन दैट दिस इंप्लाइज दिस 3 of x1 plus y1 minus z1 is just equal to 0, and we have 3 of x2 minus plus of y2 and minus of z2 is equals to 0, this we have। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको अगर एक अल्फा सपोज दैट कि एक फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड मतलब यहाँ पर आर हमने लिया है एज अ फील्ड, फील्ड कोई भी हो सकती, क्यू भी हो सकती है, बट यहाँ पर आर मान लो हमने मान के चला, दिस इज ओवर आर हम लेके चल रहे हैं, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक। तो हमें अल्फा को एक एलिमेंट, अब हमको ये दिखाना है कि दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू शो, हमें ये शो करना है कि u प्लस वी, बी तुम्हारा जो है डब्ल्यू का मेंबर है, एंड दिस इज अल्फा इंटू यू, यू कोई भी मेंबर है, दिस इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू एज वेल। अच्छा, ये डब्ल्यू को बिलोंग कब करेंगे, जब ये जो है वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा और ये वाला वेक्टर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक।
अच्छा, इनका कंबाइंड इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे से कर दें और हम ये दिखा दें कि अल्फा इंटू यू प्लस वी, ये पूरा ये जो वेक्टर बनेगा दैट इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। ठीक, तो ये तो हम अभी तरीके देख चुके हैं कैसे देखना है, हम इसको ले लेते हैं, एक ही साथ में पूरा वेक्टर बना लेते हैं। ठीक, तो हाउ वी विल फॉर्म दिस वेक्टर, तो इट मीन अल्फा यू प्लस वी, तो इट मीन्स अल्फा इज मल्टीप्लाइड विद दिस इज x1 comma y1 comma z1, and it added to the vector x2 comma y2 comma z2. Okay, and from here you will get have ये अल्फा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी अल्फा ऑफ x1 एंड दिस इज अल्फा ऑफ y1 एंड दिस इज अल्फा ऑफ z1, ये मिला, एंड दिस इज योर x2 y2 z2। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं टपल के अंदर, और अब इनको ऐड करते हैं तो ये कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं, तो यू कैन अल्फा ऑफ x1 प्लस y1, and this is alpha of y1 plus sorry y alpha, this is x2 set, and this alpha y1 plus y2, and this is alpha z1 plus z2, ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज एक्चुअली दिस वेक्टर। अब इस वेक्टर को देखना है कि इसमें ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो इसके अंदर हम पुट करते हैं और देखते हैं जीरो हो रहा है कि नहीं। तो RHS LHS ले लेते हैं, दिस इज 3 एक्स की तरफ रखेंगे अल्फा x1 प्लस का x2, फिर प्लस y की जगह पर रखेंगे अल्फा y1 प्लस का y2, एंड प्लस z की जगह रखेंगे अल्फा z1 प्लस ऑफ z2। ये हमारे पास हम इसको रखते हैं और देखते हैं कि ये जीरो बन रहा है या फिर नहीं। अगर ये जीरो बन जाता है तो उसमें बिलोंग करेगा और हमारे पास जो W है वो एक सब स्पेस हो जाएगा। तो यू आर मल्टीप्लाइंग 3 इनसाइड, you will be get 3 alpha of x1 plus 3 of x2, and this is alpha of y1 and plus of y2 minus alpha of z1 minus of z2। तो you can rearrange the things, टर्म्स अगर रीअरेंज करते हैं तो 3 alpha of x1 and plus this is alpha of y1 and minus alpha of z1, and plus this is 3 of x2 plus of y2 minus का z2। तो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली सी कि अगर हम इसमें अल्फा बाहर ले लेते हैं तो यू विल गेट 3 ऑफ x1 प्लस का y1 एंड माइनस का z1, एंड यहाँ पर भी है 3 ऑफ x2 प्लस का y2 माइनस ऑफ z2। तो यू कैन सी क्लियरली कि ये चीज हमारे पास हमने देखा था कि सेटिस्फाई करती है क्योंकि वो एलिमेंट था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, एंड ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट जीरो। तो दिस इंप्लाइज कि जो अल्फा यू प्लस वी इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू एज वेल। तो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। तो अगर हमारे पास किसी भी सबसेट को हमें सब स्पेस प्रूव करना हो तो यही स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ओके, आइए एक सवाल और करते हैं, लेट अस सी अनदर सबसेट और उसको देखते हैं कि वो सब स्पेस है कि नहीं। तो अगर हमने लिया डब्ल्यू, सपोज दैट हमने लिया लाइक दिस, दिस इज योर एक्स कमा वाई कमा जेड, ओके, and such that this is x, y and z is belonging to q। तो यहाँ पर हमने जो कलेक्शन लिया है टपल्स का x, y, z का, वो वो हमारे पास कुछ इस तरीके के कि उसमें जो x, y, z है वो रेशनल नंबर्स, दीज आर रेशनल नंबर्स। ओके, इट एंड ऑब्वियस सी बात है दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर R3, दिस इज द कंटेंट इन R3, दिस इज सबसेट ऑफ R3 बिकॉज ये फिर इस तरीके के भी हमारे पास वहां पर पॉइंट्स हैं, वहां पर एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें देखना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं। अच्छा, हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये सब स्पेस नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फील्ड है दिस इज ओवर आर हम काम कर रहे हैं, तो हमें इसी फील्ड के ओवर हमें डब्ल्यू को भी देखना होता है कि वो एक वेक्टर स्पेस बना रहा है या फिर नहीं। तो लेट अस सी कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो अगर हम सिंपली हमने मान लो एक एक एलिमेंट ले लिया, इफ आई एम जस्ट टेकिंग लीड म्यू नॉट, दिस इज लाइक दिस, हमने 1 1 1 हमने सपोज दैट ऐसे एलिमेंट ले लिया और हम क्लियरली देख पा रहे हैं अगर √2 एक फील्ड का एलिमेंट है इज बिलोंगिंग टू आर, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग √2, सपोज दैट हमने मल्टीप्लाई करा √2
root 2 multiplying this 1 comma 1 comma 1, you will get a element like this, root 2 comma root 2 comma root 2. अब तुम एक चीज तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा फील्ड तो आर है, तो आर में तो हर तरीके के नंबर है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। तो अगर हमने कोई इरेशनल नंबर लेके किसी रेशनल नंबर के उसमें हमने मल्टीप्लाई किया, इसका टपल में मल्टीप्लाई किया, कोई टपल में सारे रेशनल नंबर्स होंगे, तो रेशनल इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके एक रेशनल नंबर का टपल बनेगा, और दैट विल नॉट बिलोंग्स टू दिस टपल, क्योंकि इसके अंदर तो रेशनल नंबर वाले टपल्स हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दैट विल बी नॉट क्लोज्ड हेयर इन दिस सेट, है ना। बट अगर हम बात करें एडिशन की बात करें, तो दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है। इफ यू आर टेकिंग टू एलिमेंट्स x1 y1 z1 लाइक दिस, एंड प्लस दूसरा हमने लिया x2 y2 z2 like this, you will adding x1 plus x2 y1 plus y2, and this is z1 plus z2. So definitely this will belong to w, because sum of two rational numbers is again a rational number. तो ये टपल तो मिल जाएगा, बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हर केस में नहीं मिलेगा। अगर स्केलर हम एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, तो हम जैसे यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल हमने बताया, तो इसका मतलब है कि जो W है वो एक सबसेट जरूर है R3 का, बट इट इज नॉट अ सबस्पेस। So this implies W is not a subspace, not a subspace of R3। ये R3 का सबस्पेस नहीं। क्लियर। तो इसी तरीके से कोई भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है, उसके सबस्पेस हमको सबसेट दिए होंगे, उस हमें देखना होगा वो सबस्पेस है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन दे आस्क। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दैट विल बी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर V जो ले रहे हैं, एक सेकंड रुको जरा। हेलो सुरुति। हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। तो एक और ले लेते हैं, सपोज दैट हमने V को लिया, वेक्टर स्पेस जो हमने लिया, दैट इज लुक्स लाइक दिस, दिस इज M22, मतलब ओवर R, ये R है, मतलब ये हमारे पास दिस इज दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, है ना। 2 by 2 ऑर्डर की सारी मैट्रिसेस है, जिसमें इंट्रीज हम कहाँ से ले रहे हैं, R से रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स से ले रहे हैं। ठीक है। तो ओवर ओवर R इट इज अ वेक्टर स्पेस, वी नो दैट। अब इनके हम कुछ सबसेट्स निकालेंगे और देखेंगे कि वो हमारे पास सब स्पेस वो बनाता है हमारे। और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये भी ओके। तो ये है, और दूसरा ऑपरेशन जो है तुम्हारा ये प्लस वाला हो गया, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है दैट इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Means like that, if it is A plus B, this is addition, and this some scalar is there and you are multiplying here, so you will get the scalar multiplication of the matrix। तो ये दो ऑपरेशन है हमारे पास यहाँ पर, इनके हम सबसेट्स कुछ ले रहे हैं। तो सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ दिस। तो हमने पहला जो क्वेश्चन लिया उसमें हमने जो W लिया है, W के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके के अंदर 0 A 0 0, ये कुछ इस तरीके के हैं, सच दैट A इज फ्रॉम R ऑब्वियसली। तो ये ऑब्वियसली दिस इज द सबसेट ऑफ B। अब इसे हमें देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो सिंपली आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं, हमने U लिया 0 A1 ले लिया सपोज दैट, एंड दिस इज 0, और दूसरा हमने V लिया, दैट इज योर अनदर एलिमेंट 0 A2 0, इस तरीके से। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो U प्लस V यू विल गेट सिंपली 0 A1 plus A2, and this is 0 0।
अब ये A1 भी रियल नंबर है, A2 भी रियल नंबर है, यू ऐड करोगे तो एक रियल नंबर मिलेगी, और अगर इस पोजीशन पे रियल नंबर है तो वो हमारे पास W का मेंबर होगा, तो दिस इज बिलोंगिंग टू W। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो अल्फा, हम कह रहे हैं कि अल्फा इज फ्रॉम फील्ड, फील्ड मतलब यहाँ पर R है, तो यू कैन हैव U लाइक दिस इज अल्फा एंड यू आर मल्टीप्लाइंग 0 A1 0 0। तो इसमें अब जब हम अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 अल्फा टाइम्स A1 0 0। तो ये ए बी रियल नंबर दोनों को ऐड करेंगे, एक रियल नंबर आएगा, इट मींस इट इज आल्सो बिलोंगिंग टू W। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कलेक्शन है मैट्रिसेस का, 2 by 2 मैट्रिसेस का इन W, दैट फॉर्म अ सब स्पेस, है ना। दिस इज कह सकते हो कि दिस इज क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर scalar multiplication. Okay, so it is implied here this W is a subspace of V. V means your M2 to R. ओके, एक और देख लेते हैं एग्जांपल कि वो सब स्पेस है कि नहीं, उस तरीके का सेट। सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग W where we are have the matrices like this, A is belonging to M2 comma 2 over R set of real numbers, okay, such that this is A square is just equal to A, A square is just equal to A, है ना। मतलब वो सारी मैट्रिसेस हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। यू कैन से दीज आर मैट्रिसेस आइडोम्पोटेंट मैट्रिसेस, है ना। आइडोम्पोटेंट मैट्रिसेस की हमने बात करा था, या आइडोम्पोटेंट एलिमेंट आप लोग जानते हो, उसी तरीके से आइडोम्पोटेंट मैट्रिसेस होते हैं, है ना, जिसमें ए स्क्वायर एक इक्वल होता है तो उसे आइडोम्पोटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर है ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस का जो सबसेट है दैट इज फ्रॉम वी, द सबसेट ऑफ वी। आप देखते हैं इसमें, तो हमने दो मेंबर्स ले लिए, मतलब दो मैट्रिसेस ले लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने कहा कि बी हैव 2 एलिमेंट्स एंड दे कैन ए लाइक ए एंड बी, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए दैट इज बिलोंगिंग टू W, और अल्फा इज समथिंग आर, समथिंग रियल नंबर आर। यहाँ पर फील्ड रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर ये W के मेंबर हैं तो ये इनको सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस व्हाट, वी हैव A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A and we have बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमारे पास इसके मेंबर है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमको दिखाना क्या है, इफ यू आर एडिंग टू मैट्रिसेस ए प्लस बी, दिस आल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ये हमको शो करना है। इट मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज अगेन इज जस्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपको शो करना है। वी हैव टू क्वेश्चन हियर। तो लेट अस सी कि ऐसा है या फिर नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी, यू नो दैट कि हमारे पास ए स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यू आर मल्टीप्लाइंग ए विद ए तो यू विल गेट ए स्क्वायर, फिर ए विद बी तो यू विल गेट ए बी, एंड प्लस बी विद ए तो यू विल गेट बी ए। यहां पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं खोलना है, क्योंकि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यू विल राइट ए फर्स्ट, अगर ए से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टाइम तो ए विद बी, एंड बी पहली बार है तो ए विद ए, एंड बी बी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट बी स्क्वायर। तो हेयर यू कैन इजिली राइट इन द प्लेस ऑफ ए स्क्वायर ए, क्योंकि ये हमारे पास अथॉरिटी है, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, and here is AB and here is BA, and this is B square is B, and if you are rearranging you can have A plus B and this is AB plus BA। तो हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी हमें लाना था, बिकॉज ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी अगेन, बट यहाँ पर ए प्लस बी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ जा रहे हैं, दिस इज एक्स्ट्रा टर्म्स। तो इसका मतलब ये है इन जनरल इफ यू आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर बी, देयर एडिशन विल बी नॉट क्लोज्ड, है ना, द एडिशन विल बी नॉट क्लोज्ड, तो दिस इंप्लाइज एडिशन नॉट क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज this given W is not a subspace, not a subspace। क्लियर।
यहाँ तक कोई डाउट बताइए भाई। नहीं सर। हम पूछें कुछ अब आप लोग बताएंगे। अब हम पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल पूछ रहे हैं हम। यस, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन। जैसे अभी हमने R3 लिया था ना, V को हमने R3 लिया था। R3 मीन्स यू नो दैट सिंपली x कमा y कमा z, एंड सच दैट वी हैव दिस इज x y z फ्रॉम R। इसका हम ये वेक्टर स्पेस है विद द कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हम इसमें W जो ले रहे हैं उसको तुम्हें चेक करके बताना है कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, वो सब स्पेस है कि नहीं। दिस इज x कमा y कमा z such that we are taking x is नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है, एंड एक्स वाई जेड इज टेकन फ्रॉम आर। बताइए ये बनाएगा सब स्पेस या नहीं। यू हैव ओनली 2 minutes टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए। सर नहीं बनाएगा। हैं? नहीं नहीं बनाएगा। बनाएगा। अच्छा ये बताइए एडिशन के साथ क्लोज्ड है कि नहीं। इफ यू आर टेकिंग टू एलिमेंट्स, दिस इज x1 y1 z1, एंड अनदर एलिमेंट दैट इज योर x2 y2 z2, और इनको अगर आप लोग ऐड कर दो, सपोज दैट आपने ऐड करा तो x1 विद x2, तो दिस विल बी x1 प्लस x2 ऐसे हो गया, एंड दिस इज y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। हमारी जो कंडीशन है वो x के साथ है, तो हमें x को देखना पड़ेगा। तो हम क्लियरली सी कि x1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और x2 वो भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो इनका जो सम होगा x1 प्लस x2 इट विल बी अगेन ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मेंबर जो है वो W का मेंबर है। इसका मतलब ये एडिशन के साथ क्लोज्ड है। बट व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, लेट अस सी। तो हम अगर मान लो सपोज हमने एक मेंबर ले लिया x1 कामा y1 कामा z1, और इसमें हम सपोज दैट -1 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यू नो दैट कि -1 तो रियल नंबर में है ही, दिस इज वी आर टेकिंग ओवर आर, तो फील्ड का एलिमेंट -1 है। अब -1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल हैव माइनस ऑफ x1 y1 एंड z1। और क्योंकि तुमको पहले से पता है कि x1 इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो जब निगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ऑफ x1 हो जाएगा, एंड इन दैट केस ये वाली जो क्वांटिटी है वो लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन जो x1 का x का पोजीशन था उसमें निगेटिव नंबर आ जाएगा, और निगेटिव नंबर तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, निगेटिव या जीरो। ठीक है, तो इट मीन दैट दिस इज नॉट विल बी बिलोंगिंग टू W, ये W से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन तो क्लोज्ड है बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है। तो दिस इंप्लाइज सच टाइप ऑफ जो ये वेक्टर जो W है, W इज नॉट अ सब स्पेस, तो दिस इंप्लाइज W नॉट अ। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, तो अभी मैं मीटिंग को इन कर रहा हूं, और आफ्टर 15 मिनट्स हम फिर से लिंक शेयर करेंगे, हम लोग एक लेक्चर और पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।